14 से 25 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिस पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। ये उम्र आपकी पूरी लाइफ का एक गोल्डन समय होता है। इस एज में आपके शरीर में इतनी एनर्जी होती है जिससे आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने सही डिसीजन के जरिए। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को पार कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते। कुछ के पास तो खुद का घर भी नहीं होता और ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। इसलिए वो अपने आप को कोसते रहते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। छोड़ो, उस उम्र में आप पछताने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इस उम्र में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका आज ये डिसाइड करता है कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी, आप कितने सफल होंगे, आप कितने अमीर होंगे, आप कितने सुखी होंगे। मैंने आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिसे आप सीख ले, समझ ले और अपने लाइफ में इस्तेमाल कर ले तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। So the number 1 point is follow your own path not other, यानी अपने खुद के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करें ना कि दूसरों के। क्योंकि 14 से 25 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें हम अपना कैरियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, नए नए गोल्स बनाते हैं। इस जर्नी में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। हर इंसान अपनी अपनी नई नई सलाह देंगे आपको, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोग ही होंगे जो आपका आखिर तक साथ देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सलाह को इग्नोर करो, ना, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। उनसे सीखना है, उन्हें सुनना है, लेकिन जो आप करना चाहते हो वही करो। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। लेकिन आपको किसी को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंजिल आपकी, चलना भी आप ही को है, जो मिलने वाला है वो भी आप ही को मिलने वाला है। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही का हो। ये ज़रूरी नहीं कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता हमेशा सही हो, इसलिए हट जाओ उस रास्ते से। तो खुद का एक रास्ता बनाए और उसे फॉलो करे बिना किसी डर के। तो दूसरा पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। फालतू की बातों के बारे में ज्यादा ना सोचे। ये उम्र हमारे लिए एक गोल्डन समय होती है। इस समय फालतू की बातों को सोचकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा आप ही का नुकसान होगा इन सब चीजों के बारे में सोचकर। कई बार हम एक ही बात के बारे में बार बार सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपने उसे दिल पे लगा लिया। बार बार ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ नहीं कहेंगे यार लोग, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। लोगों को अपनी ही चिंता करने से फुर्सत नहीं मिलती तो वो आपके बारे में क्या बेल आइकन सोचेंगे। इन चीजों के बारे में सोचकर कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर आप उस चीज को इसी समय पर समझ ले तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है टेक अ रिस्क, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप सबसे ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब आप एक फैमिली मैन बन जाओगे उस समय पर आपको बहुत सी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन इस एज में आपके पास मौका है। अगर आप इस एज में रिस्क लेने से डर गए तो इसका कोई भरोसा नहीं कि आप आगे चलकर भी रिस्क ले पाओगे। उस टाइम पर आप बार बार सोचेगी कि रिस्क लूं या ना लूं, और मैक्सिमम लोग अपने फैमिली के बारे में सोच कर रिस्क नहीं लेते, और जो वो है, जहाँ वो है, जो वो कर रहे हैं उसी को कर कर अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा कोट्स है, इफ़ यू रिस्क नथिंग यू रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप हर चीज़ का रिस्क ले रहे हैं। तो लाइफ में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, एक अलग लेवल पर जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अब फाइनल पॉइंट पर आते हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फियर। डर से मत डरो। इस एज में कई तरह के डर होते हैं, मुझे भी बहुत थे। मैं बताऊंगा कि मेरे अंदर क्या क्या डर थे और मैंने उन्हें कैसे खत्म किया। पहले हम जान लेते हैं कि इस एज में किस किस टाइप के डर होते हैं। लोगों के सामने बोलने का डर, फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर। अब रिजेक्शन भी बहुत सी चीज़ों में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मैं आपको बता दूं कि मैं 11th क्लास तक एक बहुत ही शाय टाइप का लड़का था। कोई मुझसे सामने से भी बात करता तो मैं क्या बात करूं यही मेरे माइंड में नहीं आता। मैं समझ ही नहीं पाता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। पर पता नहीं मुझे 12th क्लास में क्या जोश चढ़ा। 15 अगस्त का टाइम था, मेरे कॉलेज में भाषण का कार्यक्रम था। मैंने सोचा अगर इस मौके को जाने दिया तो कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने बोल नहीं पाऊंगा। मैंने 2 दिन तक स्पीच प्रैक्टिस की और बस कूद पड़ा 100-200 लोगों के सामने। एकदम खुलकर मैंने अपनी स्पीच दी। पहले बहुत डर लगा, लेकिन जैसे ही मेरी स्पीच खत्म हुई, तालियों की आवाज़ से जो आनंद मुझे मिला ना, क्या बताऊँ। वैसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया था।
जिस काम को करने से आपको डर लगता है उस काम को एक बार खुल कर दो और उसकी प्रैक्टिस करते रहो तब तक जब तक आपका डर आपकी ताकत ना बन जाए। आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलता हूँ आपको ऐसी एक मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।